इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2008 में भी आया है और इसके साथ साथ ये प्रश्न बैंक 2023-24 में भी दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हल करके लिखते हैं हम लोग। जो माना जो इनको इंटीग्रेशन दे रखा है वो लिख देते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि इसको हम डायरेक्ट जो है समाकलन नहीं कर सकते, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो पुनः लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन एक्स को प्रतिस्थापित करते हैं टी से, टी या यू किसी भी से कर सकते हैं। साइन एक्स बराबर टी रख देते हैं। तो अगर साइन एक्स बराबर टी हम लोग करते हैं तो डी एक्स को भी डी टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने पर तो समीकरण 2 का अगर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स साइन एक्स, जो कि क्या होता है, cos x होता है। इसको दे देते हैं। अच्छा, इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं, dx निकाल लेते हैं ना। तो dx क्या आ जाएगा, 1 बाय cos x dt बराबर dx आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ चला जाएगा ये, तो ये हमारे पास प्रतिस्थापन करने पे आएगा। यानी कि dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos x dt लिख सकते हैं। और sin x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या आएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन cos x, पहले तो यही है, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 बाय cos x dt लिखेंगे। तो 1 बाय cos x dt बटा में क्या है, इसके हर में है साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स की जगह हम लोग टी रख रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे, टी स्क्वायर रखेंगे, प्लस 4 साइन एक्स की जगह 4t रख देंगे, 4t ना, प्लस 5 ये आएगा। अब ये cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, आई बराबर बचा है dt बाय टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 बराबर ये, इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। अब ये अगर हम लोग देखें तो ये किस रूप में आ गया है, ये आ गया है 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जब हम लोग समाकलन करते थे वो वाले रूप में ये आ चुका है। यहाँ पर बस x की जगह पे t है, तो हम लोग इसको फिर उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वैसे वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, आई बराबर हमारे पास अभी ये वाला इंटीग्रल आया है, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले में जो बीच का टर्म है यहाँ क्या है, 4t है, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, 2ab में लिखेंगे। तो जो 4t है, ठीक है, 4t को हम लोग 2ab के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 4t है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग करने के वाले हैं जो टी स्क्वायर और 4t है, इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म में लिखने वाले हैं और उसके लिए इसको 2ab के रूप में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, a तो ऑलरेडी हमारे पास t है, ठीक है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू टी, तो ये 2 हो गया मान लो, और इसको हम लोग a बोल देते हैं तो b क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, i बराबर हम लिख सकते हैं dt टी स्क्वायर
2 टी प्लस 5। अब हम लोग यहाँ क्या देखें, ये 2 था, ये a था और ये b था, तो b का स्क्वायर को जोड़ देंगे एक बार और b का स्क्वायर को एक बार घटा देंगे, यानी 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 जोड़ेंगे 4 घटाएंगे। तो i बराबर हमारे पास क्या आया dt। अब क्या करेंगे हम लोग, एक जो 4 है ना प्लस वाला, उसको इस पार ले आते हैं, इस पार ले आते हैं मतलब यहाँ पास ले आते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस, इसको वापस से पहले जैसा लिख देते हैं, नहीं इसको 2 इंटू टी प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, लिख देते हैं, इसका ब्रैकेट बना के इधर अलग कर दिए इसको। बाकी बचा क्या हमारे पास, ये 5 बचा और ये -4 बचेगा, ठीक है। तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। एक 4 को तो इसके साथ लिख दिया ना प्लस वाले के साथ, तो बचा क्या माइनस वाला 4, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का। तो i बराबर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं ये क्या है, मान लो t को हम लोग मान लेते हैं a मान लेते हैं, और वैसे ही b किसको मान लेते हैं 2 को मान लेते हैं, तो ये क्या है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी t प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं dt ऐसे ही रहेगा, समाकलन का साइन है, और ये समाकलन के लिए लिखते हैं इसको, तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचा क्या 5 - 4 किए तो 1 बचा था प्लस का, तो उसको लिख दिए। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमको फिर से जो अगेन प्रतिस्थापन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है ये dt है, और यहाँ पर हमारे पास जो चर दे रखा है वो क्या t प्लस 2 दे रखा है, तो पुनः माना, अब क्या मान लेते हैं हम लोग जो t प्लस 2 है इसको मान लेते हैं u के बराबर, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं du बाय dt निकाल रहे हैं, मतलब u का क्या करें x के सापेक्ष, u का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा d बाय dt t प्लस 2, जो कि हमको क्या देगा 1 देगा, मतलब क्या जो du को हम लोग डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं dt से, इसको समीकरण 7 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 5 है यहाँ dt की जगह हम लोग क्या लिखेंगे du रखेंगे, और t प्लस 2 की जगह रखेंगे u। समीकरण 6 व समीकरण 7 से मानों को समीकरण 5 में रखने पर i बराबर dt की जगह हो जाएगा du, और बटे में आ जाएगा t प्लस 2 की जगह आएगा u स्क्वायर प्लस 1। अब 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 8। अब हम लोग जानते हैं, हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, इसका क्या होता है फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा हमको। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है c, तो इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इसको दे दिए समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 9 से समीकरण 8 क्या हो जाएगा, i बराबर, यहाँ हम लोग क्या है u को x की जैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है dx और यहाँ पे du है, तो ये 1 और a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, यहाँ हमारे पास क्या क्या है x बराबर u है और a बराबर है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स x/a मतलब u/1
प्लस सी, यानी कि I बराबर हमारे पास है tan इनवर्स U प्लस सी। और U क्या था यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, समीकरण 6 में t+2 था, तो वापस से रख देंगे यहाँ पर। तो I क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t+2 प्लस सी। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं समीकरण 6 से। अब t भी हम लोग क्या किए थे, प्रतिस्थापित किए थे। क्या प्रतिस्थापित किए थे, t को sin x था, ठीक है। तो यहाँ वापस से लिख देंगे t का मान sin x जो था वो I बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sin x प्लस 2 प्लस सी, यानी जो हमारा आंसर होगा, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा tan इनवर्स sin x प्लस 2 प्लस सी। यही हमारा अभिष्ट आंसर है।